कुछ लोग कह रहा है कि तो वोट काट सकते हैं। तो आपने आज तक जिसको रहनुमा बना के रखा है, इस मंच से सीधी आपके जरिए उनको घोषणा चुनौती दे रहे हैं। जहां पर भी राजद के लोग आपके समाज के लोगों को टिकट देंगे, जहां पर भी आपके समाज के लोगों को राजद के लोग टिकट दें, आप उनसे स्वीकार करा लीजिए, जनसुराज वहां मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा। अगर उनमें दम है तो ये ऑफर को स्वीकार करके दिखा दें। हम ऑफर दे रहे हैं, सामने आपके कह रहे हैं। आपने भरोसा करके लब्बैक कहा है तो हम आपको कह रहे हैं, जहां पर जो आप 19 साथी लड़कर जीते हुए हैं, उनके खिलाफ हम मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन जहां पर मुसलमानों की भागीदारी है, वहां पर उनको भी बंटवारा नहीं करना होगा। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसको आपके समाज की चिंता है और किसको अपने लालटेन और अपने रोशनी की चिंता है। हमारे लिए आप किरासन तेल नहीं है, आप हमारे लिए, जनसुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। तो मेरे भाई जगिए और इस तरह के मशवरे गांव-गांव में, ये मशवरे की मजलिस, इसका आज आगाज कर रहे हैं। गांव-गांव में, पंचायत में जाकर लोगों को ये बताइए, क्योंकि ये बात पैगंबर साहब ने कही कि मां की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ। आप तो बापू सभागार में आए हैं। आपके अपने समाज में बच्चों के राजनीतिक इल्म की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी जनसुराज की है। अगर उसमें क्षमता है तो उसको चुनाव लड़ाने की गारंटी भी जनसुराज की है। और अगर जनसुराज से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ा रहे हैं तो 10 वर्ष में आपने देखा है, एक बार जिसका हाथ पकड़कर हमने चुनाव लड़ाया है, जीतना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन लिख कर रखिए कि अगर चुनाव लड़ाएंगे तो सामने वाले का दांत खट्टा करके दिखाएंगे। अब एक दो साथियों का मैं परिचय कराना चाहता हूं। एक साथी अभी 2 दिन पहले जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट एक बार आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए और 2 मिनट में इनसे चाहूंगा कि ये बताएं कि 10 वर्षों से संघर्ष के बाद इनकी पार्टी है, क्यों जनसुराज में जुड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तमाम हाज़रीन मजलिस, आप तमाम लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज जनसुराज का एक हिस्सा बन रहा हूँ। हिस्सा बनने की वजह क्या है वो आप बहुत आसानी से प्रशांत किशोर ने जो कहा आप उसको समझ गए। यही वो वजह है कि आपकी सियासी हिस्सेदारी मिले। वो सारी बातें इन्होंने कह दी, मैं तो सिर्फ एक शेर पे ही इस बात को कह दूंगा कि सब मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। सब जनसुराजी बनिए और यहाँ शरीक हो जाइए। यही वो वक्त है, आजादी के बाद पहली बार आपको एक ऐसा मौका मिला है, एक ऐसी पार्टी बन रही है जो आपको बता रही है कि आप आइए, हम आपको आपके आबादी के तनासुब से हिस्सेदारी देंगे। जब आपको आपके आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी तो यकीन जानिए वो तमाम मुश्किलें जिसकी वजह से आज आप परेशान हो रहे हैं, आए दिन सीए एनआरसी पे प्रशांत बाबू ने आपको बता दिया, ये तमाम चीजें जो बन रही है, क्यों आज आप जितनी मीटिंग बुला लें कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे। और वहां पहुंचेंगे कब? जब आपके अंदर सियासी सूझबूझ होगी, सियासत करना जानेंगे। वही सियासत जो आज प्रशांत किशोर बता रहे हैं और आपको दावत भी दे रहे हैं कि आप आइए और आके इनसे जुड़िए, सियासत सीखिए।
सियासी हिस्सेदारी के बगैर आपको कुछ नहीं मिल सकता। जब तक आप अपने हक के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, अपने आप को खुद आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई ताकत आपको नहीं बढ़ा सकती। किसी लालू ने नहीं ठगा, किसी कांग्रेस ने नहीं ठगा, आप ठगे गए। आप अपने घर का मुहाफिज दूसरे को बनाएंगे, आप ठगे जाएंगे। आज जिस तरीके से खुले दिल से कह रहे हैं प्रशांत जी, अगर इस वक्त भी हम नहीं आए और हम नहीं सुधरे तो यकीन जानिए दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं सुधार सकती। यही बहुत कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं और शुक्रिया। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने साथ मुझे जोड़ दें। बहुत बहुत अशफाक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि इन्होंने खुले मन से कहा है भागीदारी का। इस देश में भागीदारी की बात पहले भी हुई होगी। हम सिर्फ भागीदारी की बात नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ टिकट नहीं देंगे, आपको अपने खर्चे पर, जन सुराज के खर्चे पर लड़ाएंगे भी। सिर्फ भागीदारी की बात नहीं है। नाम पूरा करने के लिए हारने वाले सीट पर किसी मुसलमान को दे दिया, जिस मुसलमान को दिया उससे भी 2-4 करोड़ रुपया ले लिया। ये सियासत आप देखते आए हैं। हम आपके समाज से भी चोर बदमाश ठग को नहीं खड़ा करना चाहते। आप अपने समाज के सबसे अच्छे, सबसे बेहतर, जिस पर आपका भरोसा है उसको भेजिए। ये चिंता मत कीजिए कि उसके पास चुनाव लड़ने का पैसा है कि नहीं है। अफाक अहमद पैसे से एमएलसी नहीं बने। जन सुराज ने एक बार तय कर लिया कि आदमी अच्छा है तो इसको कंधे पर बैठाकर सदन में पहुंचाए। तो अगर आप आगे ये समझ रहे हैं, तुरंत अभी हम कहेंगे, अभी तुरंत आप देख रहे हैं कि जब से जन सुराज की ये चर्चा शुरू हुई है, आप में जितने लोग बैठे हैं राजनीति से जुड़े हुए, सबके पास सामने से फोन आ रहा है। तो और कुछ कीजिए या मत कीजिए, मेरा इतना धन्यवाद ये इसलिए कीजिए कि कम से कम आपको पूछना तो शुरू किया। अभी तक तो आपको पूछ भी नहीं रहा था। जिसको जिसको अनुभव ये नहीं है, इस कार्यक्रम के बाद हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लीजिएगा और उसको फेसबुक पर डालिए और देखिए कि कैसे सारे दल वाले आपको फोन करते हैं, अरे भैया काहे नाराज हो, प्रशांत किशोर से काहे मिल रहे हो। ये ताकत है जन सुराज की। अभी दल नहीं है, अभी आपको चुनाव नहीं लड़ाए, आपको हिस्सा नहीं दिया, आपको जिताए नहीं, सिर्फ एक खिड़की आपके लिए खोली है, उसी से आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो रही है। इस मंच पर बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको 8 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी ये दबाव नहीं बना रहा है कि अरे भाई जन सुराज की ओर क्यों जा रहे हो। ये बगल में हमारे बैठे हैं मोनाजिर जी, इनको जीना इनका हराम कर दिया। 10 साल से कोई नहीं इनको पूछ रहा था। जैसे ही जन सुराज में आए सबको याद आया कि अरे वो मोनाजिर हसन भी है, इनको रोज इनको कहते हैं कि हमको भैया पूछ रहा। अनवारुल हक साहब के लड़के बैठे हैं यहाँ, कहाँ हैं ये देखिए, ये बैठे हैं। ये हमको कहते हैं भैया हमको बड़ा अच्छा लगता है आपसे, जब से जुड़े हैं सुबह शाम तक फोन करता है। तो ये राजनीति, ये आपके राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होने की शुरुआत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखिएगा कि जिन लोगों का फोन 5 बरस में भी नहीं आता था, अब हर 5वें दिन आपके यहां आएगा। राजद की जब अब बैठक हो रही है तो अगल बगल मुसलमान बैठा रहा। अभी तक किसको बैठा के घुमा रहा था वो आपको मालूम है। तो हम अगल बगल मुसलमान नहीं बैठा रहे, हम पूरे सभा में ही खाली मुसलमान ही बैठाए। ये आज के जमाने में लोग कहता है कि मुसलमान बगल में रहेगा तो पोलराइज हो जाएगा, और नेताओं का तो छोड़िए, मुसलमान भी कहता है कि भैया हम लोग बगल में दिखेंगे तो पोलराइज हो जाएगा। हम आपको खुले मन से कह रहे हैं मीडिया कैमरा के सामने, आप आइए बैठिए हमारे साथ, कोई पोलराइज नहीं होने वाला, कोई नहीं पोलराइज होने वाला है, हम नहीं डरते हैं उससे। बिल्कुल आपने लब्बैक कहा है तो एक ही वादा आपको कर रहे हैं, जिस ईमानदारी और शुद्धता से इस अभियान को शुरू किया है, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए उस ईमानदारी और शुद्धता में आंच नहीं आने देंगे।
एक पैसा भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। आपको तय करना है कि आपको ईमानदार प्रयास के साथ चलना है कि मजबूत दिखने वाले प्रयास के साथ चलना है। एक नए पौधे को सींचना है कि पुराने मरे हुए पेड़ को सींचना है। इस पौधे को सींचिएगा तो यही बड़ा होकर फल भी देगा और आपको बुढ़ापे में छाया भी देगा। और नहीं मरे हुए पेड़ में खून भी से भी सींचिएगा तो उसमें न फल लगने वाला है न उसमें आपको छाया मिलने वाली है। अब 2 मिनट आप यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए हुए हैं हक साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द अपने रखें। और आप इतनी दूर से आए हैं तो 10 मिनट और रहकर सबकी बात सुनिए, खाली हमारी बात सुनने से नहीं होगा। 2 मिनट हक साहब की बात सुनिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिवादन तो कीजिए। बहुत शुक्रिया खुशहाल किशोर साहब। एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम,